दिल्ली के तिहाड़ जेल के डीजी को उनके पद से हटा दिया गया है। तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल को हटा दिया गया है। जेल में जो उन्होंने सत्येंद्र जैन को सुविधाएं मुहैया कराई थी, इस मामले में आज कार्रवाई करते हुए डीजी को हटा दिया गया है उनके पद से। और डीजी साहब पर यह भी आरोप था कि उन्होंने सत्येंद्र जैन और सुकेश चंद्रशेखर को जेल में कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जो कैदियों को तिहाड़ जेल में नहीं मिलनी चाहिए। स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया गया, इसी के चलते आज नए तिहाड़ जेल के जो डीजी हैं उनके नाम का भी ऐलान कर दिया गया है और साथ ही संदीप गोयल को तिहाड़ जेल के डीजी के पद से हटा दिया गया है। तो दिल्ली की तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल का तबादला अब कंफर्म्ड है और अब संजय बेनीवाल को तिहाड़ जेल के नए डीजी के तौर पर नियुक्त किया गया है। संदीप गोयल पर जेल में सुविधा देने का आरोप लगा था, जिसके बाद दिल्ली के गृह विभाग ने उनका तबादला कर दिया है। तो क्या क्या ऐसी सुविधाएं थी जो संदीप गोयल सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में प्रोवाइड कर रहे थे, जिसके चलते आज गृह विभाग ने उन पर कार्रवाई की है। बताया जाता है कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को फुट मसाज, हेड मसाज दी जा रही थी और साथ ही बैक मसाज के प्रावधान भी उपलब्ध कराए गए थे सत्येंद्र जैन के लिए और घर का खाना उन्हें मिल रहा था। जेल में जो कैदी हैं उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उन सबको ताक पर रखकर ये स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही थी सत्येंद्र जैन को। सेल में उनकी वाइफ से, उनकी पत्नी से भी उनकी मुलाकात करवाई गई। आरोपियों से घंटों मीटिंग के भी उन्हें फैसिलिटी दी गई और जेल सुपरिटेंडेंट की हाजिरी में ये सब होता रहा। जेल में दरबार लगाने की जो फैसिलिटी मिली दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को, ये सब सुविधाएं वो थी जो जेल में जो कैदी होते हैं, बंद होते हैं, लोग आरोपी होते हैं, उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। ये सब संदीप गोयल ने प्रोवाइड किया और आज उन्हें उनके डीजी पद से हटा दिया गया। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। तिहाड़ में कैसे मिली सत्येंद्र जैन को मसाज सुविधा? पैसों की लालच में जेल डीजी ने तोड़ा कानून। बिना इजाजत के कैसे होती थी आरोपियों की मीटिंग? जेल में कैसे लगता था सत्येंद्र जैन का दरबार? क्या सत्येंद्र जैन पद का गलत इस्तेमाल कर रहे थे? ये वो सवाल हैं जिनका हर कोई जवाब चाहता है। हर कोई जानना चाहता है कि कैसे जेल में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को सुविधाएं मिल रही थी। तो चलिए आपको बताते हैं इन सभी सवालों का जवाब क्या है। इन सभी सवालों का एक जवाब है जिसकी मदद से तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन को मिलती थी सुविधा। वो नाम है संदीप गोयल। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है जो जेल के अंदर सत्येंद्र जैन को सुविधाएं मुहैया करा रहा था। ये जनाब है तिहाड़ जेल के डीजी, जिन पर जेल के अंदर सत्येंद्र जैन को सुविधा मुहैया कराने का आरोप लगा है और इसी के चलते इनका तबादला भी हो गया है। दिल्ली के गृह विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक डीजी जेल का तबादला कर पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है। तो वहीं 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय बेनीवाल को नया डीजी जेल बनाया गया है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सरकार ने मुझे इस कठिन रोल के लिए चुना है। यस, इट इज चैलेंजिंग, एवरी पोस्ट इज चैलेंजिंग, सो बी इट। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि इन पर क्या क्या आरोप लगे थे जिसके चलते इनका तबादला किया गया। दरअसल ईडी ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में हेड मसाज, बैक मसाज, फुट मसाज की सुविधा मिल रही है। इतना ही नहीं, सत्येंद्र जैन जेल में शानदार जीवन शैली जी रहे हैं और अपने साथी आरोपियों से मुलाकात कर रहे हैं। सेल में पत्नी से मुलाकात करते हैं। सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए कोर्ट में ईडी ने कहा कि जेल अधीक्षक हर दिन सत्येंद्र जैन से मिलते हैं जो नियमों के खिलाफ हैं।
ईडी ने कहा कि अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए उन्हें जेल में घर का खाना उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही सत्येंद्र जैन जेल मंत्री भी हैं और वो अपने इसी पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इसके साथ ही आरोप है कि संदीप गोयल की नाक के नीचे ही सुकेश चंद्रशेखर ऐश के साथ जेल में रहता था। वहीं सुकेश चंद्रशेखर की मदद करने के आरोप में 81 से ज्यादा जेल अधिकारी दिल्ली पुलिस की जांच के घेरे में हैं। इन्हीं आरोपों के बाद दिल्ली के गृह विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी ने तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल का तबादला कर संजय बेनीवाल को नया डीजी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये जो तमाम आरोप हैं संदीप गोयल पर, वो काफी गंभीर आरोप हैं। हालांकि उनका तबादला कर दिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल दबाव में या किसी और लालच में पूरा अपना राजनीतिक दरबार लगाने की फैसिलिटी दी गई थी सत्येंद्र जैन को। बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति कि जिस तरह की सुविधाएं सत्येंद्र जैन को मिल रही थी, उसके बाद ये तय था कि संदीप गोयल का तबादला होना तय है। और क्योंकि इसके अलावा जो सत्येंद्र जैन को सुविधाएं मिल रही थी, इसके अलावा सुकेश चंद्रशेखर ने भी आरोप लगाए थे कि किस तरह से उसने भी जेल में सुविधाएं पाने के लिए सत्येंद्र जैन और डीजी तिहाड़ जेल को पैसे दिए थे। और जिस तरह से सत्येंद्र जैन ने अपनी जमानत याचिका लगाई हुई है, क्योंकि ईडी ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया हुआ है, जमानत याचिका लगाई हुई है, उसके लिए जवाब दाखिल किया था ईडी ने। और उसमें बताया था कि किस तरह से जेल के अंदर सत्येंद्र जैन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, जबकि अदालत से उनको इस तरह की इजाज़त नहीं मिली हुई है। और कहीं ना कहीं जो जेल अधिकारी हैं वो मिलीभगत है। डीजी तिहाड़ की बिना मिलीभगत के हो सकती है, इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं। बाकायदा सीसीटीवी फुटेज और एफिडेविट के साथ ईडी ने अपना जवाब दाखिल किया है। उसमें ईडी ने बताया है कि सत्येंद्र जैन को बाकायदा फुट मसाज और बॉडी मसाज जो है वो अदालत के अंदर दी जा रही है। सब तरह की सुविधाएं, बाकायदा उनके सेल में खाना दिया जा रहा है। जो दूसरे कैदी हैं जो कि उन्हीं के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हैं, वो बाकायदा उनके साथ उसी सेल के अंदर किसी भी वक्त आकर के मिलजुल सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी बाकायदा उन्हें जेल के अंदर सप्लाई किए जा रहे हैं उनकी सेल के अंदर, जबकि इस तरह की कोई इजाज़त अदालत की तरफ से नहीं मिली है। तो यानी कि सत्येंद्र जैन को पूरी तरह से सुख सुविधा जेल के अंदर दी जा रही है। और जब इस तरह के आरोप लगे थे और जो सुकेश चंद्रशेखर ने भी आरोप लगाए थे, उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश चीफ सेक्रेटरी को दिए थे और खुद गृह मंत्रालय ने भी इस पूरे मामले की जानकारी मांगी थी। आज तुरंत प्रभाव से डीजी तिहाड़ संदीप गोयल को पीएचक्यू अटैच कर दिया गया है और संजय बेनीवाल जो कि उन्हीं के बैचमेट हैं, 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उनको डीजी तिहाड़ नियुक्त किया गया है। जितेंद्र, लेकिन ये बड़ी समस्या है। तिहाड़ जेल से ऐसी जो खबर है वो पहली बार नहीं आई है। इससे पहले भी कई बार बाकी अधिकारी भी विजिलेंस में रहते हैं, उन पर नजर रहती है कि क्यों वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं पैसे के लालच में जो आरोपी जेल टर्म काट रहे हैं उनको। तो क्या बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत यहां पर नजर आती है? अगर सुकेश चंद्रशेखर इस मामले में एलजी को चिट्ठी नहीं लिखते तो संदीप गोयल का भांडा कोई नहीं फोड़ता। देखिए प्रीति, इस बात को समझना होगा कि जब भी जेल के अंदर कैदी बंद होता है, हाई प्रोफाइल बंद होते हैं, और जिस तरह का दिल्ली की जो प्रिजन्स है, तिहाड़ जेल है, उसमें जिस तरह से हाई प्रोफाइल कैदी बंद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगते रहे हैं कि उनको सुख सुविधाएं मिलती रही है। लेकिन जिस तरह के आरोप अब लगे हैं कि आप जेल में बैठ करके हर तरह की सुख सुविधाएं उठा रहे हैं, जेल में जो अधिकारी हैं उन तक पैसे पहुंचाए जा रहे हैं, बाकायदा जो जेल के अधिकारी हैं वही उगाही के पैसे जेल में बंद कैदी के लिए लेकर के आ रहे हैं। जेल जो दिल्ली सरकार का जो मंत्री है जिसके पास प्रभार था जेल मंत्री का, वो जेल में बंद है और वो सुख सुविधाओं का लाभ उठा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं जो आरोप है वो सीधे तौर पर डीजी के ऊपर लग रहे हैं। तो इस तरह के आरोप पहले नहीं लगे हैं, जरूर सुख सुविधाओं के आरोप लगे हैं। जो जेल सुपरिटेंडेंट स्तर के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं